होती है। परमात्मा का राज्य कहाँ? आपके हृदय में है। उसमें प्रवेश का द्वार क्या है? विवेक है। एक कहाँ से मिलता है? सत्संग से मिलता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। आप सत्संग में आए हैं, भाग्यवान हैं। नहीं पता नहीं आदमी कहाँ क्या क्या करता फिरता है, लेकिन यहाँ अरे वाह, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यह है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही। अब सबसे अधिक पुरुषार्थी हैं। आपके भाग्य में सबसे बड़ी चीज लिखी हुई है। आप बंधन से छुट्टी पाने वाले हैं, आप इच्छाओं से छुट्टी पाने वाले हैं, आप कल्पनाओं से छुट्टी पाने वाले हैं। मेरे विकल्प नारायण से आपकी मुलाकात होने वाली है। कितना भाग्यवान जो भगवान की चर्चा सुनता है, सबसे बड़ा भाग्यवान। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुन लो, संतान, स्त्री, धन दौलत पापी भी हो जाती, कोई सांसारिक पुण्य होता है, लेकिन सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। किसी संत के पास बैठे बैठे भी सत्संग नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो वो पत्थर होता है, पारस पत्थर, और लोहे को छुए तो उसको सोना बना देता है। पर दोनों के बीच एक जरा सी झिल्ली लगा दो कागज की, उनको बांध के रख दो, 100 साल बाद देखोगे तो भी वो सोना नहीं हुआ। क्यों? बीच में कागज की झिल्ली है। वैसे ही संत समागम खुला हुआ हो, बीच में कोई वासना न हो, कोई इच्छा न हो, तो समागम होता है। और नहीं, संत के पास जाके संसार की मांग करते रहने से सोना कहाँ होता है। संत अपने जैसा उसी को बनाते हैं जो सच्ची रीत करता है। आप जानते सच्ची प्रेम की क्या भाषा है? जब मांग कुछ भी न हो तो ये प्रीत सच्ची जानो, जब मांग कुछ न हो तो ये प्रीत सच्ची जानो, जब स्वार्थ कुछ न हो तो ये प्रीत सच्ची जानो। सच्ची प्रीति कुछ मांगना नहीं, ये मांगना बड़ा बेकार चीज है। ये मांगने की कहानी आपको बताता हूं। मांगने वाले से सब डरते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक महात्मा जी थे, उनसे एक सांप की दोस्ती हो गई। खतरनाक चीज से दोस्ती भी खराब होती है। कहीं तुम यूं समझते हो सबसे दोस्ती कर लो, बच के रहो। कई चीजों से दोस्ती करो ना दुश्मनी करो। सांप से दोस्ती हो गई। सांप भी कैसा, उनके गले में कुंडली डाल के और उनके मुंह को रोज चुभ जाए, और वो बेचारे डर के मारे बुरा हाल हो गया। रोज गले में कुंडली डाल के और मुंह चूमे सांप, उस बेचारे का क्या हाल होगा। थोड़े दिन में एक बाबा जी और मिल गए, कहने लगे क्या बात है स्वामी जी, बड़े कमजोर से हो रहे हो। कहने लगे यार क्या बताऊं। बोले बता दो। कहने लगे एक सांप आता है मेरे गले में, कुंडली मार के मेरा मुंह चूम के जाता है, मैं तो डर के मारे ही भाई मेरा ये हाल। बोले ठीक है, छुटकारा दिला देंगे। बोले क्या तरीका है? कि उसके पास कुछ है? हाँ है, एक मणि है उसके पास सिर पे। कहने लगे कल को ये मणि मांग लेना तुम, धीरे धीरे पिंड छूट जाएगा। वो आए और आके गले में कुंडली डालने को कहने लगे ठहरो मित्र, ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे बहुत आज सिर में दर्द है, मेरा बुरा हाल है, तबीयत बड़ी खराब है। और एक वैद्य ने बताया कि अगर सांप की मणि तुम अपने गले में दिन रात पहन लो तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। मणि मुझे दे दो भाई। और मणि तो उसका जीवन था। कहने लगा अच्छा कल को देखेंगे, कल को आएंगे, आज नहीं कल को आए। चला गया। फिर दूसरे दिन आया, देखते ही कह रहे जल्दी आ यार, मैं तो मणि के लिए तड़प रहा हूं। तीसरे दिन आना ही बंद हो गया। तो मांगने वाले से सब डरते और ये सोचते पता नहीं क्या मांग ले गए।
इसलिए जब मांग कुछ भी न हो तो प्रीत सच्ची जानो, घर मांग कुछ न हो तो। पर ये मांग निबटती कब है? जब अपने में पूरा हो जाएगा तभी तो मांग निबटेगी। जब तक अपने आप में पूरापन नहीं देख लेता तब तक तो ये निकलती रहती, चाहे कहो या न कहो, टपकती रहती है। जिस चीज को लेना चाहोगे मांगोगे नहीं, पर हाथ उठा के यूं करोगे, साईं बड़ी अच्छी है, कहां से लाए अभी, कहां से मिली है? मांग नहीं रहे वैसे, सिर्फ हाथ फैला रहे हैं, बड़ी अच्छी साईं जी, कहां से मिली है? तो ये जो हाथ फिराने वाली बात है, ये कहां से? अपने अधूरेपन से, अपने अधूरेपन से। और यदि अपने अंदर पूरापन देख लिया जाए तो किसी की भी चीज को देख के मन में ये ना आए बड़ी अच्छी है, ये तो तुझे मिलनी चाहिए। जो सबसे अच्छा है, जिसकी वजह से संसार भर की शोभा है, वो नारायण अपने पास है। इससे बड़ा और कौन, इससे अच्छा और कौन? जो सबके अंदर अस्तित्व है, जो सबके अंदर ज्ञान है, चमक है, जो सबके अंदर आनंद है, वो तो नारायण का है। और इसे डिस्कनेक्ट होते ही क्या होता है? जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबई पात झड़ गए हैं। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, कहाँ वो शोभा, कहाँ वो ताल, कहाँ वो शोभा, देखत धूल उड़े हैं। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, घर के कहीं बेग ही काढ़ो, ये भूत बने कहो खये हैं। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, जा नारी सो प्रीत घनेरी, सो देखी डरे हैं। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सुमर सुमर पछते हैं। सूरदास भगवंत भजन बिन, मिथ्या ही जन्म गए हैं। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं। नारायण से डिस्कनेक्ट होते ही, मन का फ्यूज उड़ते ही, इस शरीर का क्या हाल हो जाता है, कोई देखना भी पसंद नहीं करता। यावत् जीवो निवसति गेहे, तावत् वार्तां प्रच्छति गेहे। गतिवति वायो देह पाये, भार्या पिबेभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज। इसलिए देख लो, इस शरीर का तो यही सबसे बड़ा सदुपयोग है कि इस दर्पण में भगवान का दर्शन करो और इसका मूल्य वसूल हो गया। इसके प्याले में भगवान के आनंद का रस पान करो और इसका मूल्य वसूल हो गया। पहले जमाने में दूध हलवाई की दुकान पर पिया करते थे और कुल्हड़ में दूध मिलता था। घर का तो पता नहीं, उत्तर भारत की बात कहता हूँ। हलवाई दूध बेचते थे, कढ़ाई भरी हुई, खूब उबला हुआ, मलाई पड़ी हुई। तो वो क्या करते थे, कुल्हड़ में डालते थे और उसको मीठा मिला के ऊपर से मलाई भी डाल देते थे। और जब वो दूध पीने के बाद में जब कुल्हड़ फोड़ा जाता था तो मजा आता। दूध पीने का तो मजा था ही, लेकिन कुल्हड़ फोड़ने का मजा अपना अलग था। जैसे वहां दूध बेचने की वाले की दुकान पर दूध पीने के बाद कुल्हड़ फोड़ने का अपना मजा है, वैसे ही शरीर के कुल्हड़ में दूध पियो भगवान की दुकान से लेके, और भगवान की दुकान पर ही ठाकर जाओ भाई, इसका मजा तभी है। और यूं ही बेचारे कुल्हड़ को लिए फिरे और दूध कुछ मिला नहीं, क्या करें स्वामी जी। मैं इनका इस कुल्हड़ को लेके चले जाओ, ये कुल्हड़ हमारे साथ जाएगा, अजी ये जाएगा, अरे बदले में और मिल जाएगा। अगर यहां छक्के जाओगे तो आगे कुल्हड़ सुल्हड़ को नहीं मिलेगा।
और यदि यहाँ भूखे चले गए, ऐसे चले गए, तो हरिओम तत्सत। इसलिए शरीर का सदुपयोग यही है कि इसके माध्यम से जो करना चाहिए वो करो। और क्या करना चाहिए? अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अब दत्तात्रेय छके बैठे हैं, थके बैठे नहीं है, सारे थके बैठे रहते हैं, पर अब दत्तात्रेय छके बैठे, थके बैठे नहीं, छके बैठे हैं। और कहते हैं स्थूलम ही नो नहीं कृष्ण गतागतम ही, न मैं मोटा हूं न मैं पतला हूं, और न कुछ मुझ में जाने वाला है न आने वाला है। नहीं तो शरीर को लेके कहते रहते स्वामी जी ये शरीर अगर थोड़ा सा इसका वजन कम हो जाना तो मजा आ जाए। मैंने कहा सारा ही छोड़ दे, सारा ही मजा आ जाएगा, इसमें चौथी रखे तिहाई रखे, इसके बजाय सारा ही छोड़ दे। क्या बात कर, देख ले छोड़ के। तो ऐसे प्रकार से इस शरीर को लेकर कोई इसको पतला करना चाह रहा है, कोई इसको मोटा करना चाह रहा है। इस शरीर को लेकर स्वामी जी वो दवा खाने से मेरी उम्र 10 साल बढ़ गई। क्यों झूठ बोल रहा, तुझे क्या पता पहले कितनी उम्र थी? तेरे जन्म पत्री में तुमने देख लिया कितनी उम्र थी, और इस खाने से मेरी उम्र बढ़ गई। ऐसे लोगों की देखा कि 10 साल उम्र बढ़ जाती है इस दवा को खाने से, इस आसन को करने से 15 साल उम्र बढ़ जाती है। कहेगी बढ़ जाइए, पटरी पार करो ना, मोटर के एक पहिए के नीचे सारा योग शास्त्र निकल जाएगा शरीर का। तो क्या है शरीर जिसके पीछे आदमी इतना पागल हो रहा है, हाथ धो के भाग रहा है? तो इसलिए इस शरीर की ही चर्चा में हर वक्त ले रहते हैं। मतलब भगवान का दर्शन कहां से होगा, वो तृप्त कहां से, छके हुए कहां से होंगे? इसलिए शरीर मोटा है तो भी 5 भूतों का है, और पतला है तो भी 5 भूतों का है। 5 भूतों में ही आता और 5 भूतों में ही जाता। मेरे इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये जहां लगता है आके वो भी 5 भूत हैं, यहां से निकलता है तो भी 5 भूत हैं। इस प्रकार स्थूलम ही नो नहीं कृष्ण गतागतम ही, आजंत मध्य तम न परम ही। न मुझ आत्मा का प्रारंभ है न अंत है, न मध्य है न बीच है, न पर है न अपर है। अपर माने नजदीक, पर माने दूर, इन दोनों भावों से अलग है। सत्यम बदामी खल वही परमार्थ तत्तम। यदि तुम सत्य पूछना चाहते हो तो सत्य एक नारायण है, बाकी सब कुछ भी नहीं। स्वामी जी सत्य बोलो। मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। सत्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ये सत्य है। हमें भी सिखा दो तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। इससे सत्य को समझो और सत्य बोलो। सत्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये सत्य है। मैं शरीर हूं, यह असत्य है। मैं मूढ़ा हूं, ये असत्य है। मैं पतला हूं, ये असत्य है। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये असत्य है। मैं पशु हूं, पक्षी हूं, कीट पतंग, सब असत्य है। और सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। आधे श्लोक में ये बात कहता हूं, केवल ब्रह्म तत्व ही सत्य है, बाकी सारा प्रपंच मिथ्या है और ये जीव ब्रह्म से अलग कुछ ही नहीं है। सत्यम वदामि खल वही परमार्थ तत्वम। अगर मैं सत्य कहने लगूं तो सारा जगत वास्तव में देखा जाए तो एक नारायण ही है। और कैसा है? ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। ज्ञान स्वरूप, अमृत स्वरूप, एक रस, आकाश की तरह से निरवयव अखंड अनादि असीम मैं आत्मा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको एतवार आ गया हो तो इतवार है, नहीं तो फिर कल को सोमवार देखना, समझे ना? ये इतवार की बात। न काबे में तेरा वजूद है, न काशी में तेरा निशान है। ये इबादत का सिलसिला फकत एतवार की बात है, ये यकीन की बात। बोलो सच्चिदानंद। करना मत साधो ऐसे जगत की आशा, करना मत साधो ऐसे जगत। एक श्वास का पता नहीं है, आए न जाए श्वासा। एक श्वास का पता नहीं, आए न जाए।
पानी में घुल जाए जैसे, देखो एक बतासा, करना मत साधो ऐसे जगत की आशा, करना मत साधो ऐसे जगत की। जो कोई इसको अपना कहता करता है विश्वासा, जो कोई इसको अपना कहता करता है विश्वासा, धोखा खाए दुख उठाए, धोखा खाए दुख उठा, झूठा यह तमाशा, मत करना साधो ऐसे जगत की आशा, करना मत साधो ऐसे। कभी एक रस रहता नाही तोला रती मसा, कभी एक रस रहता नाही तोला रती मसा, अपना और पराया झूठा सभी दुख का वासा, करना मत साधो ऐसे जगत की आशा, करना मत साधो ऐसे। देख रहे हैं मिटते मिटते मन नहीं माने खासा, देख रहे हैं मिटते मिटते मन नहीं माने, स्थिर माने अपने जगत को, स्थिर माने अपने जगत को, और होगा नाशा, मत करना साधो ऐसे जगत की। जो बिजली अपने पर पड़ती रोता हो उदासा, जब बिजली अपने पर पड़ती रोता हो उदास, सबका जगर एक जैसा है क्यों न समझना दासा, करना मत साधो ऐसे जगत की आशा, करना मत साधो ऐसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु नारायणाय नमोस्तुते, गोविन्दाय संवेद्य सर्वकरणानि नभो निधाने, संवेद्य सर्वविषयांश्च नभो निभांश्च, संवेद्य चैकममलं नहि बन्धमोक्तम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। उपस्थित भाग्यवान परमात्म कृपा पात्र कल्याण पथगामी श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष कृपा आप पर निरंतर बरस रही है। और ये वर्षा कहां से बरस रही है? महान पुरुष रूपी जो स्वाति नक्षत्र में, आपके पुण्य स्वरूप पुण्य नक्षत्र में आपकी श्रद्धा के गगन में विराजमान हुए हैं, उनसे ये ज्ञान की वर्षा हो रही है। और इस ज्ञानामृत को बरसाने वाले ये मेघ शास्त्रों में से छांट छांट के सार वस्तु आपके सामने लाते हैं। विचार सागर में कहा है कि ये ज्ञान पुस्तकों से नहीं होता है। कोई आदमी अपने आप पुस्तकें इकट्ठी करके रख लेवे और जहां तहां से इकट्ठी करके लाइब्रेरी बना लेवे
उससे ये ज्ञान हो जाता हो संभव नहीं है। क्योंकि जैसे कोई अपने आप जाकर समुद्र का जल पान करता है तो उसमें खारीपना अनुभव करता है, और यदि बादल उस जल को लाता है तो सब प्रकार की अशुद्धियां वहीं छोड़ आता है, और परम शुद्ध जल बादल समुद्र के जल में से आपके ऊपर लाकर बरसाता है। वैसे ही महान पुरुष बादल की तरह से हैं, वेद शास्त्र समुद्र की तरह से है। अगर आप यूं ही पढ़ने लिखने लगे तो उससे कई प्रकार की जो उसमें नमक इत्यादि घुली हुई कमी है उनका प्रवेश हो जाएगा। लेकिन जैसे बादल समुद्र के जल को शुद्ध करके लाता है, वैसे ही महान पुरुष अपने जप से, अपने तप से, अपने तर्क से, अपने विचार से, अपने अनुभव से उसमें से वो सार वस्तु आपको लाके देते हैं जो आपके अत्यंत उपयोगी है। और तुलसीदास जी ने तो इसी कारण से महान पुरुषों की बड़ी प्रशंसा की और कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। मोर मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। जैसे समुद्र की महिमा को बादल दूर दूर तक फैलाता है, समुद्र सीमित देश में रहता है, हर जगह नहीं विराजमान जल देने वाला स्रोत बना रहता है और उसमें खारा जल भरा रहता है। लेकिन संत लोग क्या करते हैं, उसमें से सार सार को लाके सब जगह बरसाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई संत विराजमान न हो। छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे नगर में, बड़े से बड़े शहर में सब जगह संत विराजमान हैं और भगवान की महिमा का वर्षण कर रहे। इसलिए समुद्र से अधिक बादलों की महिमा है, वैसे ही भगवान से अधिक संतों की महिमा। भगवान तो ऐसे हैं जैसे चंदन का पेड़ होता है, और संत ऐसे हैं जैसे वायु होती है, पवन होती है, हवा होती। जब हवा चलती है तो चंदन की सुगंधी दूर दूर तक फैलती है, और चंदन की सुगंधी के फैलाने में जो हेतु है वो वायु ही है। इसलिए वायु जैसे चंदन से अधिक मूल्यवान है, वैसे संत लोग भी भगवान रूपी चंदन की सुगंधी को सारे संसार में सुलभ करते हुए सब जगह बरसाते हैं, सब जगह ले जाते हैं और सबको सुगंधी प्रदान कर देते हैं। इसलिए संत चंदन के मुकाबले में, भगवान के मुकाबले में अलग अधिक महिमा वाले। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। एक जगह और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, संसार के सारे लोग देवताओं तक भी स्वार्थी हैं, और यहां तक कहा है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, मुनि तक भी सब स्वार्थ से संयुक्त हैं, और वो किसी को प्यार करते हैं तो स्वार्थ से प्यार करते। आप उनको प्यार करते हैं तो वो आपको प्यार करते हैं, आप प्यार नहीं करते तो आपको प्यार नहीं करते। आप उनकी भेंट चढ़ाते हैं देवताओं की तो देवता खुश होते हैं, और यूं ही हाथ जोड़ के चले आवे तो देवता खुश नहीं होते। तो संसार के सारे लोग, ऋषि नर मुनि सभी, लेकिन संतों के लिए कहा है कि ये स्वार्थी नहीं होते। जो अपना अपहित करते हैं उसका भी ये हित करते हैं,
जैसे कुल्हाड़ा होता है वो चंदन को काटता है, लेकिन चंदन अपने काटने वाले में भी अपनी सुगंधी डाल देता है। जो कुल्हाड़ा चंदन को काटता है उस कुल्हाड़े में चंदन अपनी सुगंधी बसा देता है कि बेटा काट तो काट, लेकिन हम फिर भी तेरा भला करेंगे, तुझे सुगंधित करेंगे। इसलिए चंदन जैसे होता है वैसे संत होते हैं और असंत ऐसे होते हैं। जैसे कुल्हाड़ा होता है उनका भी भला करते। जैसे हमारे दोनों हाथ हैं और फूल चाहे दाहिने में रखो चाहे बाएं में रखो दोनों में सुगंधी देता है, वैसे महान पुरुष उनके कोई अनुकूल हो या प्रतिकूल हो सभी का भला करते हैं। चाहे उनको प्यार करता हो चाहे न करता हो सभी को प्यार करते हैं। ये महान पुरुषों की महिमा है। आपने सुना होगा समर्थ गुरु रामदास जो शिव के गुरु हुए हैं, एक बार भिक्षा करने रोज जाया करते थे। तो एक घर में जब भिक्षा करने जाते थे तो वहां माई बड़ी तेज तर्राक थी, वो उनको गालियां दिया करती थी। रोज कहती तेरा नाश हो जाए, करके नहीं खाया जाता, जान जवान मांगता फिरे सत्यानाशी, तू करके धर गया क्या। ऐसे बड़े ऊट पटांग शब्द बोला करती थी, लेकिन वो चाहे और कहीं जाए या न जाए वहां जरूर जाते थे। और वो जानते थे यहाँ सफाई होती है, यहाँ सफाई होती है, अभिमान दूर होता है। इसलिए संतों ने कहा है कि साधो निंदक मीत हमारा, साधो निंदक मीत हे बिना वेतन के बहे बेचारा, निंदक नीत हमारा। बिना तनख्वाह के रखवाली करता है, निंदक बिना तनख्वाह के रखवाली करता है और सावधान करता है। अगर तुम्हारी में बुराई नहीं है तो भी बुराई डाल के कहता है कि सावधान हो कहीं बुराई ना आ जाए। इसलिए ये जो निंदक है साधु समझते हैं ये भी हमारा कल्याण करने वाला है, तो उसके घर जरूर जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ माई ज्यादा गुस्से आ गई और मना करने पर भी जब वो नहीं मानता है तो जो गोबर और मिट्टी मिला रखी थी, कच्चे घर पहले होते थे, उनके ऊपर चौका लगाने के लिए, तो जैसे ही वो आए तो वो मिट्टी और गोबर भरा हुआ कपड़ा उनके मुंह पर दे मारा। तेरा नाश हो जाए, शर्म नहीं आती, इतना मैं मना करती हूं लेकिन फिर भी आ जाता है। लेकिन वो उस कपड़े को ही ले आए, कहने लगे चलो आज कुछ दिया तो सही, पहले तो दूर दूर से ही देती थी, आज बिल्कुल समीप पास में ही दे दिया। उस कपड़े को उन्होंने धोया, साफ किया और अपने इष्टदेव हनुमान जी के सामने दीपक जलाते हुए उसमें वो बत्तियां जो डाली उसी कपड़े की डाली। और जब रोशनी होने लगी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे हनुमान बाबा, जैसे उसके दिए गए कपड़े ने तुम्हारे मंदिर का अंधेरा दूर कर दिया है, उसी तरह से आप कृपा करना उसके हृदय का अंधेरा दूर कर देना। इधर तो वो दीपक जल रहा था, उधर वो माई जल रही थी और कह रही थी, सोच रही थी मैं कितनी सत्यानाशिन हूं, मैं कितनी अपुण्यवान हूं, मैं कितनी पापिन हूं। सब लोग संतों की सेवा करते हैं और मैं रोज उनको गाली देती हूं और आज तो हद कर दी मैंने। हे भगवान मेरा कहां उद्धार होगा। सारी रात भर रोती रही, आंखों से आंसू बहाती रही। सुबह होते ही जब नारायण हरि की समर्थ गुरु रामदास ने तो पैरों में लिपट गई, आंसुओं से पैर धोते हुए कहने लगी, हे प्रभु हे करुणा निधान, मेरा कहां उद्धार होगा, कैसे उद्धार होगा। कहने लगे माई तेरा उद्धार हो गया है, ये जो तूने इतने आंसू बहाए हैं, इतना जो तूने प्रायश्चित किया है, इससे तेरा सारा पाप धुल गया है और हनुमान जी की कृपा से तेरा हृदय रोशन हो गया। ये संतों की महिमा है। उसका हृदय बदल गया। ईसा मसीह चले जा रहे थे, जाते जाते एक औरत को चौराहे पर खड़ा किया हुआ था और पत्थर लिए हुए लोग खड़े थे कि ये दुष्टा दुराचारणी है और धर्मशास्त्र के, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार इसको पत्थर मार मार के जान निकाल देनी चाहिए।
तो जब ये गए कहने लगे वह बड़ा शुभ अवसर हुआ, खुदा का बेटा ही आ गया, चलो पहला पत्थर यही मारेगा, इसी से मुहूर्त करवाते। कई लोग हैं संतों से पता नहीं क्या क्या मुहूर्त करवाने के लिए ले जाते, तो पत्थर मारने का मुहूर्त भी यही करेंगे। उन्होंने हाथ में उनके पत्थर दे दिया, वो लेकर उसकी तरफ देखने लगे। वो बेचारी प्रायश्चित से बड़ी ही दुखी, आंखों में आंसू बहाती हुई, दया की मांगती हुई उनकी ओर देखकर सोचने लगी, ये मुझे जरूर माफ कर देंगे। अगर खुदा का बेटा ही मुझे माफ नहीं करेगा तो और कौन माफ करे। और उन्होंने क्या किया, कहने लगे भाई मेरे बस का तो है नहीं, ऐसा करो जिसके मन में कभी पाप न आया हुआ हो वो सबसे पहले पत्थर वो मारे। जिसके मन में कभी कोई वासना न आई हो, पाप न आया हो, पहला पत्थर वो मारे। एक एक करके सारे निकल गए और उसके बाद उनके चरणों में मस्तक रख के वो रोने लगी, कहने लगे आगे के लिए अपना ध्यान रखो, तुम्हारे प्रायश्चित में तुम्हारे सारे पाप दूर कर। सो मेरे मित्रों, संतों की महिमा अपार है। किस तरह से आपको तो लगता है मौज ले रहे हैं, पर रोज खाना बदलना, रोज देश बदलना, रोज काल बदलना, रोज व्यवस्था बदलनी, ये प्रतिदिन बड़ी मुश्किल से आदमी सेट होता है। पर रोज आप सेट होते हुए सेट हुए रहना, ये संतों की ही महिमा है। चाहे विपरीतता हो अनुकूलता हो, अपनी सेटिंग बना लेते हैं और संसार के कल्याण के लिए सदा जागते रहते हैं। सदा संसार के कल्याण के लिए जागते रहते हैं। उनका तो एक ही तात्पर्य है, और वो तात्पर्य क्या है, अपना बेड़ा पार करो और सबका बेड़ा पार करो। इस भावना को लिए हुए सचमुच मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जी हाँ, इस प्रकार भगवान की कृपा से, महान पुरुषों की कृपा का वर्षण आपके ऊपर हो रहा है। आपके हृदय में लगन जागृत हो गई है, ये आपकी कृपा का अपने ऊपर वर्षण हो रहा है। मनुष्य शरीर और लगन आप में जागृत हो गई है, ये भगवान की कृपा का वर्षण हो रहा है। तो भगवान की कृपा, शास्त्र की कृपा, संतों की कृपा और निज कृपा, ये चारों कृपा आप पर बरस रही हैं। कितने सौभाग्यवान हैं हम लोग। प्रातः काल की बेला में हम लोग वो अमृत पान करते हैं, वो आनंद पान करते हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जिसको इंद्र को भी प्राप्त करने के लिए 101 साल तक तपस्या करनी पड़ी, जिसको पाने के लिए कितने राजा महाराजा अपना घर छोड़ के, राज्य छोड़ के महान पुरुषों के चरणों में जा बैठते हैं। वो पदार्थ, वो आनंद, वो अमृत आपको प्राप्त हो रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है। हमारा कितना सौभाग्य है। भगवान ने सब कुछ तो सबके बराबर दिया है, लेकिन ये चीज हमें अधिक दी है। सब चीज तो सबके बराबर है। जो कुछ भाग्य में लिखा है दुख सुख, वो संतों के साथ भी, भक्तों के साथ भी और संसार के लोगों के साथ भी है। और जो कुछ भी भगवान के कर्म का विधान है वो लोगों के साथ भी और हमारे साथ भी है। लेकिन एक चीज विशेष हमारे साथ है, और वो उनकी कृपा विशेष हमारे ऊपर है। लोगों के लिए न्याय है, लोगों के लिए दंड है। न्याय और दंड से हम भी नहीं घबराते, पर उनकी कृपा है कि वो न्याय और दंड भी देते जा रहे हैं और कृपा भी करते जा रहे हैं। जैसे कोई कुम्हार बर्तन बनाता है और ऊपर से थापी मारता है, नीचे अपना हाथ रखता है। जब वो घड़ा वगैरह बनाता है तो ऊपर से थापी से चोट मारता है और नीचे अपना हाथ रखता है कहीं टूट न जाए। वैसे भगवान चोट भी मार रहे हैं और कृपा का हाथ भी रख रहे हैं। भगवान चोट भी मार रहे हैं और कृपा का हाथ भी रख रहे हैं। इससे हमारे जीवन का घड़ा बनता चला जा रहा है। हमारा जीवन घड़ा जा रहा है। किससे घड़ा जा रहा है? भगवान की थापी से और अंदर उनकी कृपा से। तो देखिए, इस बात में हमें कोई नहीं कहे जी हम भजन करते हैं औरों की तरह से हम क्यों दुखी हो रहे हैं। इस मामले में भगवान का न्याय पक्षपात नहीं करता। यहाँ नहीं पक्षपात कछु राखो,
वेद पुराण यथामति भाखों। कोई पक्षपात की बात नहीं, वेद पुराण शास्त्र और अपनी मति के अनुसार भी ये जीवन के साथ क्या जुड़ा हुआ है। कर्म प्रधान वेश करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये मामला एक तरफ, लेकिन भगवान की कृपा हम पर विशेष है। इतना सब कुछ होते हुए भी टाइम निकल आता है, इतना सब कुछ होते हुए भी समय निकल आता है। अभी तो लोग उठे भी नहीं होंगे, रात को 12, 1, 1:30, 2 बजे तक धक्के खाते फिरेंगे और फिर 9 बजे उठ के नहा धो के जल्दी से ऑफिस भाग जाएंगे। तो ये हमारा टाइम जो हमने निकाल लिया प्रातः काल में, ये तो बोनस है और उसके मुकाबले में ज्यादा चीजें नहीं तो और तो सब उठते देर में हैं, सोते देर में हैं, खाते देर में हैं, और इस तरह से देर ही देर में बेड़ा भी पार उनका देर में ही होता है। इसलिए ये भगवान की बड़ी कृपा है। आओ भगवान की इस प्रातःकालीन शुभ बेला में बरसती हुई ये ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी कृपा अपने हृदय के आंचल में भर ले में और जन्म जन्मांतर की दीनता, दरिद्रता और गरीबी से बेड़ा पार कर ले में। देखिए, इसका प्रत्यक्ष फल है ज्ञान का। ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है कि सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, भय विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगा ही तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, भय विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगा ही तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सो मेरे मित्रों, तार लगा हुआ है और इस तार को सत्संग के माध्यम से लगाया जाता है, सत्संग के माध्यम से बढ़ाया जाता है, सत्संग के माध्यम से एक तार हुआ जाता है, सत्संग के माध्यम से तदरूपता प्राप्त होती है। वो सत्संग आइए हम कितने आनंद से आनंदित होते हुए कुछ विशेष संसार से लेकर जा रहे हैं और अपने अंदर महसूस करते जा रहे हैं। धीरे 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 भगवान की सत्यता ने जगत की असत्यता को हमें समझा दिया। भगवान की सत्यता सुनते सुनते संसार में तो क्या रहा, जगत की सत्यता सुनते सुनते भगवान की सत्यता खो गई। विषयों की महिमा सुनते सुनते अपनी महिमा खो गई। लोक परलोक की चर्चा सुनते सुनते अपनी चर्चा खो गई। स्वप्न की चर्चा सुनते सुनते जागृत की महिमा खो गई और रोने की चर्चा सुनते सुनते हंसने की बात खो गई। इसलिए अब ऐसा करो, भगवान की चर्चा बढ़ाओ और संसार की चर्चा कम करो। कितनी चर्चा संसार की सारे दिन करते हो, बाल बच्चों की चर्चा, कोई हाल मस्त कोई खाल मस्त, कोई मस्त है मैं ना सुए में। एक खुद मस्ती बिन सभी मस्त, ये पड़े अविद्या कुएं में। कोई हाल मस्त कोई खाल मस्त, कोई मस्त है मैं ना सुए में। एक खुद मस्ती बिन सभी मस्त, ये पड़े अविद्या कुएं में। कोई तो संसार की दौलत मिल गई है, सम्मान मिल गया है, मेज कुर्सी मिल गई है और मस्त हो गए हैं। स्वामी जी हम धन्य धन्य हो गए। मैंने कहा क्या धन्य धन्य हो गए? देखो सीट पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, पर ये तो अधर में लटक रही है जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो।
ये जिस संसार की कुर्सी पर बैठे हो ये तो आकाश में लटक रही है और पता नहीं कब क्षीणे पुण्य मृतलोका विशंति, पुण्य क्षय होते ही फिर वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए देवताओं तक को भी स्थिरता नहीं है। तो इसलिए जो कोई संसार का हाल माल है उसकी मस्ती कोई माने नहीं रखती, एक झटके में उतर जाती। और शरीर की मस्ती को लेके मस्त हो रहे स्वामी जी, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तब जाके शरीर देखो अब कैसा है। 2-3 बार यदि टट्टी जाना पड़ जाए उसी में हरिओम तत्सत हो जाती है, ऐसा है सर। जरा सी कोई बदहजमी हो जाए, बाय गोला हो जाए, हरिओम तत्सत। तो ये मस्ती काहे की मस्ती है? तो कोई हाल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई मस्त है मैना सोए में। किसी ने मैना पाल रखे उसकी चर्चा में लगे हुए, किसी ने तोता पाल रखा है उसी की चर्चा में लगे हुए हैं, कोई कुत्ते की चर्चा में लगे हुए। कुत्ता सुबह सुबह घुमाने ले जाते हैं, न राम का नाम न खुदा की बंदी। वो कुत्ता के पीछे पीछे, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। कुत्ते के बाप कुत्ते की माँ बताओ, उनको बेटा बेटा कहते हुए घुमा रहे हैं। तो कोई हाल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई मस्त है मैना सुए में। एक खुद मस्ती बिन सभी मस्त, ये पड़े अविद्या कुएं में। एक भगवान की मस्ती, एक खुद मस्ती, एक अपने आप का जो नशा है, अगर वो नहीं है तो संसार की सारी मस्ती अविद्या के कुएं में पड़े रहने वाली बात। इसलिए न मुंह बना के जियो, न सिर झुका के जियो, न शर्मा के जियो, न दुख पा के जियो। भगवान के गुणानुवाद पी पिला के जियो, खुद मस्ती में आके जियो। दीनता से ऊपर उबरो। जरा सी थोड़ी सी लक्ष्मी जी की टेढ़ी निगाह हो गई, उसी पर कहने लगे स्वामी जी क्या होगा? मैंने कहा विष्णु भगवान की तरफ देख, कुछ भी नहीं होगा। लक्ष्मी जी क्या कर लेगी? ये 13 बार दृष्टि टेढ़ी करे। अगर भगवान की सीधी दृष्टि है तो लक्ष्मी की टेढ़ी दृष्टि कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लक्ष्मी की थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो भगवान क्या कृपा करते हैं? अपनी कृपा भर देते हैं उसमें के ले लक्ष्मी जी की ऐसी की तैसी, तू मेरी कृपा से जी। अब बेचारा सुदामा देखी, लक्ष्मी जी की टेढ़ी निगाह हो गई। वैसे तो वो भी भगवान की महिमा थी, भगवान की महिमा थी। और कुछ लक्ष्मी जी का कोप, कुछ भाग्य की विडंबना। लेकिन एक बात उसमें थी कि भगवान के साथ जो मित्रता का सूत्र जुड़ा था उसमें कभी कमी नहीं आई। चाहे रोटी मिली या न मिली, कपड़ा मिला या न मिला, चाहे घरवाली झगड़ रही है, चाहे बच्चे झगड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक बात उसकी बनी रही, भगवान के साथ दोस्ती का तार हर वक्त जुड़ा रहा। और ये याद रहती रही, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो कुछ दे दे तो सरकार, हमको वो ही है स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो कुछ दे दे तो सरकार, हमको वो ही है स्वीकार। बेचारा सुदामा घरवाली को कहानियां सुनाता है रात को, देख फलाने की माँ भगवान के साथ हमारी बड़ी दोस्ती, कृष्ण भगवान और हम दोनों उज्जैन में एक साथ संदीपनी जी के यहाँ पढ़ते थे। क्या मित्रता थी, साथ साथ बैठते, साथ साथ उठते, साथ साथ सोते, साथ साथ खाते, साथ साथ पीते, क्या मजा था, क्या जिंदगी थी। और अब देखो भगवान की भाग्य की विडंबना, वो द्वारिका के अधीश हुए बैठे हैं और हम यहाँ नारायण हरि कर रहे हैं। भगवान तुमसे इतना प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हैं।
भगवान जब तुम्हें इतना प्यार करते थे तो तुम्हें गरीब क्यों बना दिया है? इसमें भगवान की कमी नहीं है, ये तो मेरे भाग्य की विडंबना है। भगवान ने मुझे एक शक्ति तो दी है, अपनी दोस्ती से मुझे एक शक्ति दी है कि इस गरीबी भी में उसको भूल नहीं रहा हूं, ये उसकी कम कृपा है। चाहे खाना मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, चाहे कपड़े मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, चाहे तवा घर में चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, पर फिर भी भगवान से तार जुड़ा रहता है। ये क्या कम है उसकी कृपा? लो, भगवान की तार जुड़ने वाली कृपा को खा लेवे के पी लेवे के बैठ लेवे के ओढ़ लेवे, क्या करे इसको? इस संसार में सब चीज चाहिए। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कुछ नहीं चाहिए, भगवान का प्यार ही चाहिए, पर तूने समझा दिया फलाने की मां इस संसार में सब चीज चाहिए। तो कहते हैं शिक्षक हो सगरे जग को, कियता को कहा अब देत है शिक्षा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 ल देख परीक्षा। और को कै यज्ञ करबो कराएबो दान देवो लेवो, ब्राह्मण को धन की नहीं इच्छा। और को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। द्वारका जाओ द्वारका जाओ, मैं बेवकूफ हूं? मुझे शिक्षा देने लगी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं क्या? रोज कहती चाबी लगाती है द्वारका जाहू जो द्वारका जाहू। है क्या करूंगा द्वारका जाके? अरे हम छोटे हैं तो अपने छोटेपन में मस्त हैं, उस बड़े के सामने खड़े होंगे हमें दीनता दिखानी पड़ेगी, और दोस्त के सामने दीनता दिखाना ये बहुत बुरी बात। दोस्त के सामने दीनता नहीं दिखाई जाती।